we are starting with chapter number 1 of microeconomics, that is India's that is introduction to economics. Okay. अब पहला सवाल इसमें आता है कि व्हाट इज इकोनॉमी. अब हम इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो हमें इकोनॉमी तो पता होनी चाहिए. तो इकोनॉमी का मतलब होता है हर वो जगह, हर वो ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन जहां से हम अपने लिए अर्निंग अर्न करते हैं, हम अपनी ब्रेड अर्न करते हैं, दैट इज इकोनॉमी. मेरे लिए इकोनॉमी तुम लोग हो, तुम्हारे लिए इकोनॉमी तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए इकोनॉमी उनका बिजनेस. फिर अगला सवाल जो इकोनॉमिक्स का एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि व्हाट इज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम. व्हाट इज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, दैट इज प्रेवलेंट एवरीवेयर इन द. सबसे पहली चीज दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. अब देखो, अगर मैं किसी बच्चे को पकड़ लूं और मैं उसे कहूं कि भैया तुम अपनी वांट्स बताओ कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, वो तो भैया लिस्ट बनवा देगा 200 पेजों की. ठीक है, पर दिक्कत क्या है कि रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड. हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना, वो रिसोर्सेज लिमिटेड, वो हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, वो बहुत ही लिमिटेड है थोड़े से. तो एंड दीज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूज, और इन रिसोर्सेज से हम काफी सारे अलग अलग यूज भी कर सकते हैं. तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है, एंड मेकिंग द राइट चॉइस इज डूइंग इकोनॉमिक्स. चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं. जैसे कि मैंने एक बच्चे से पूछा कि भैया तेरे को क्या क्या चाहिए, तो उसने कहा मुझे ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, यहाँ से खाना खाने का बिल है, यहाँ पार्टी करने का बिल है. उसने कम से कम 40 चीजें की, पर पैसे उसके पास सिर्फ 1000 रुपए थे. रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देम अनलिमिटेड. अब उस 1000 रुपए में वो बच्चा चाहे तो मूवी देखने चला जाए, एक्सेप्ट दिस कोरोना सिचुएशन, चाहे तो वो मूवी देखने चला जाए, चाहे तो वो डेट पे चला जाए, चाहे तो वो अपने लिए टी शर्ट ले ले, ये उसकी अलग अलग वांट्स थी, चाहे तो वो अपने लिए बैग खरीद ले, चाहे तो स्टेशनरी ले ले, चाहे तो सेव कर ले. तो ये अलग अलग चीजें हैं जो वो कर सकता है. तो पैसों के ऑल्टरनेटिव यूजेस है, पर सारे नहीं कर सकता ना, क्योंकि है सिर्फ 1000 रुपए, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उसे चॉइस करना पड़ेगा. फिर उसने चॉइस करी कि मैं अपने लिए बैग ले लेता हूँ. तो मेकिंग द राइट चॉइस इज इकोनॉमिक्स. मेकिंग द राइट चॉइस हियर इज इकोनॉमिक्स. ओके. अब व्हाट इज स्केर्सिटी. ठीक. तो स्केर्सिटी, किसी बच्चे को पता है स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है? अरे वाह, यही जवाब तो मुझे चाहिए था. किसने दिया ये जवाब? बिल्कुल सही. और भी जवाब आ रहा है, शॉर्टेज. देखो, एक बच्चे ने जवाब दिया किसी चीज की कमी होना. ओहो, किसी चीज की कमी होना. किसी चीज की कमी होना को हम कहते हैं स्केर्सिटी. यही कहा ना बच्चों आप लोगों ने. तो बच्चों ये तो है गलत. किसी चीज की कमी होना स्टैटिस्टिक और स्केर्सिटी नहीं है. ठीक है, स्केर्सिटी ना, scarcity is a relative situation. ध्यान से. scarcity is a relative situation. मतलब रिलेटिव क्या होता है? कंपैरेटिव. किसी चीज की कमी होना एक जनरल स्टेटमेंट कि हाँ भैया ये चीज कम है ना. स्केर्सिटी का मतलब होता है कि इन कंपैरिजन टू, तभी हम कह रहे हैं रिलेटिव सिचुएशन, इन कंपैरिजन टू आवर डिमांड. अब देखो, शायद रोड पे बैठा एक गरीब बंदे को किसी चीज की स्केर्सिटी ना, क्योंकि भैया उसकी डिमांड ही नहीं है, वो जो मिला है उसमें खुश है, वो उसे कोई और चाहिए ही नहीं, स्केर्सिटी नहीं है. और स्केर्सिटी होने को मेरे बेस्ट फ्रेंड के पास भी हो सकती है. यू नो हु इज माय बेस्ट फ्रेंड? मुक्की, मुकेश अंबानी. मुक्की प्यार है हमारा, मुक्की बुलाता हूँ. अब मुक्की जी को ना भगवान की दुआ से किसी चीज की कमी नहीं है, स्केर्सिटी, क्योंकि उनकी डिमांड और where the demand of the commodity exceeds supply. अगर हमारी डिमांड ज्यादा है जो हमारे पास है तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ स्केर्सिटी. फिर अगला सवाल आता है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स. इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज
मेकिंग बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्स, मतलब जो भी रिसोर्सेस हमारे पास हैं हम उनका बेस्ट यूज करें, दैट इज इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिसोर्सेस? रिसोर्सेस के अंदर ना दो फीचर होते हैं, एक तो कि वो लिमिटेड है और एक वो ऑल्टरनेटिव यूज है। जैसे कि देखो, अब हमने ऊपर बात करी व्हाट इज बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो तुम मानते हो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड पर रिसोर्सेज लिमिटेड है। जैसे रिसोर्सेज की बात करूं, पेट्रोल लिमिटेड पर पेट्रोल के बहुत ऑल्टरनेटिव यूजेस। पेट्रोल के क्या क्या ऑल्टरनेटिव यूज है? पेट्रोल से गाड़ी चला सकते हैं, पेट्रोल से जनरेटर चला सकते हैं, पेट्रोल से कई अलग अलग तरीके की मशीनें चला सकते हैं, पेट्रोल से बहु जला सकते हैं। तो प्रॉब्लम चॉइस आता है, तो कोई चॉइस करना है तो हम कहते हैं गाड़ी चला लो, जनरेटर चला लो, बहु है मत जलाओ, ठीक है। तो वहां पे दिस इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम करने के बाद रिसोर्सेज के दो फीचर, लिमिटेड एंड ऑल्टरनेटिव। अब हम एक दूसरे पार्ट पे आते हैं चैप्टर के। हम ये पार्ट रहने देते हैं, ये कोर्स में अब हट गया। किसी के कोर्स में आ रहा है क्या कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी? किसी के टीचर ने कराया? चलो फिर हम भी बता देते हैं। देखो जी, रिस्क नहीं ले सकते ना, वही किसी की टीचर करा दी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, देखो तीन टाइप की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो थी, अब देखो जी, ओके हम बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब ये जो हमारी मार्केट इकोनॉमी होती है ना, इसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विच इज ऑल्सो नोन एज AKA मीन्स ऑल्सो नोन एज फ्री इकोनॉमी। यहाँ पे ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट और प्राइवेट सेक्टर। अब सोशलिस्ट की बात करें, विच इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, हियर ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे एम है प्रॉफिट, यहाँ पे एम है वेलफेयर। यहाँ पे जो प्राइसेस डिसाइड होते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऑन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे प्राइसेस कौन डिसाइड करता है? CP, सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी, गवर्नमेंट। अब सवाल, जो तीन सवाल मेन होते हैं जो भी हम पढ़ेंगे अच्छे से, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। यहाँ पे वो गुड्स बनाए जाते हैं जिनकी डिमांड, यहाँ पे वो गुड्स बनाए जाते हैं जो सोसाइटी के लिए चाहिए, यहाँ पे वैसे बनाया जाता है जिससे कॉस्ट कम लगे, यहाँ पे वो टेक्निक फॉलो करी जाती है जो सूटेबल फॉर सोसाइटी। यहाँ पे उन लोगों के लिए प्रोड्यूस करा जाता है जिनके पास या पैसा हो, हु कैन पे मोर, यहाँ पे सबके लिए, पोर के लिए। और जो तीसरी इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी, वो क्या है? इट इज सम ऑफ मार्केट एंड सोशलिस्ट, दोनों का सम, इट इज सम ऑफ मार्केट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें दोनों के फीचर है, इसमें कुछ एरियाज जो हैं वो रिजर्व कर दी गई प्राइवेट सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, और बाकी सारी की सारी छोड़ दी गई प्राइवेट सेक्टर के लिए कि भैया प्राइवेट सेक्टर जो मर्जी बनाना है। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट एक्चुअली इज एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट शुड बी, व्हाट मस्ट बी, व्हाट ऑट टू बी। अब जैसे हम बात करें निकुंज, मान लो फॉर सेक ऑफ एन एग्जांपल, आई एम स्पीकिंग ट्रूथ, निकुंज नालायक है, जस्ट एग्जांपल, निकुंज बुरा माना, ठीक है, तो कि निकुंज नालायक है, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। निकुंज नालायक है, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, निकुंज एक होनहार बच्चा बन जाएगा, निकुंज शुड बिकम सुपर डुपर इंटेलिजेंट, दिस इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब देखो, अब जरा डिफरेंस को इसी बेसिस पे हम करेंगे, जरा देखते हैं। इट डील्स विद हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, जो आज हो रहा है, इट डील्स विद हाउ द प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व।
इट कैन बी वेरीफाइड। अब निकुंज नालायक है, कहां से पता चल जाएगा? उसकी मार्कशीट से। इट कैन नॉट बी वेरीफाइड। अब कल को निकुंज अच्छा होगा, ये कैसे वेरीफाई कर सकते? तो फ्यूचर मस्ट बी, ये शुड बी, ऑट टू बी, हमें क्या पता। अब ये नालायक है, इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, और ये बेस्ड, ये मेरी ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन है निकुंज इज गोइंग टू बी द सुपरस्टार ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, वैल्यू जजमेंट, इसमें कोई ओहो, इसमें कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है। इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, ये तो सत्य बताता है। पर यहाँ पे वैल्यू जजमेंट है, हम फैक्ट्स बता रहे हैं, हम फैक्ट्स नहीं बता रहे, हम ओपिनियन दे रहे हैं, तो हम एक जजमेंट पास करें। एग्जाम्पल, प्राइजेस इन द इकोनॉमी आर राइजिंग, प्राइजेस शुड बी कंट्रोल्ड, हो गई नॉर्मेटिव। देयर इज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन आवर कंट्री, वो तो है, ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस। इंडिया इज अ पुअर कंट्री, वो है, इंडिया शुड बिकम अ रिच कंट्री, तो ये शुड बी, ऑट टू बी, नॉर्मेटिव। माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो का मतलब होता है बिग। तो माइक्रो डील्स विथ इंडिविजुअल यूनिट्स, ओके, एंड मैक्रो डील्स विथ इकोनॉमी एज अ होल। माइक्रो इकोनॉमिक्स is that part of economic theory, ठीक है, which studies the behavior of individual units, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी which study the behavior of aggregates और इकोनॉमी एज अ होल, जो टोटलिटी की बात करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअलिटी की बात करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स टोटलिटी की बात करता है। फिर हम अगली चीज पे आते हैं, टूल्स पे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स हैं डिमांड एंड सप्लाई, और ये कौन से डिमांड एंड सप्लाई हैं? एक इंडिविजुअल के डिमांड एंड सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या डील करता है? एग्रीगेट डिमांड, मतलब पूरे देश की डिमांड, एंड एग्रीगेट सप्लाई, मतलब पूरे देश की सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है, इट एम्स टू डिटरमिन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। रेंट के कहते हैं कि एक, मतलब कोई भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उनका प्राइसेस क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एम बहुत बड़ा होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एम होता है कि पूरे देश में कितनी इनकम है, कितनी एम्प्लॉयमेंट है, इसको समझना, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है। फिर माइक्रो, ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, माइक्रो इकोनॉमी अज्यूम करती है कि मैक्रो के वेरिएबल कांस्टेंट, कि मतलब एक इंडिविजुअल की प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होगी, कब? जब देश की नेशनल इनकम वैसी है, देश में सेविंग टेंडेंसी वैसी है, तो दैट इज, दीज आर द बेसिक असम्पशन। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक असम्पशन क्या है? कि माइक्रो के वेरिएबल कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमें सिंपल सा पॉइंट है, कोई इतना परेशान मत होना। माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक नाम और दिया हुआ है, प्राइस थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक नाम और दिया हुआ है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी।